Hello students, today we are continuing our lecture on Introduction to Graphs from Class 8 Mathematics. आज हम Class 8 Mathematics के चैप्टर Introduction to Graphs के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. So let's see what is question number 2. So question number 2 है draw a graph for the following. हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है. हमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर जो सेंटीमीटर्स में दिया गया है एंड पेरीमीटर वो भी सेंटीमीटर्स में दिया गया है. साइड ऑफ स्क्वायर है 2, 3, 3.5, 5, 6. ओके. पेरीमीटर है हमारे पास 8, 12, 14, 20, 24. अब हम देखते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर में क्या रिलेशन है. ओके ये सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है. ओके अब स्क्वायर की ये एक साइड है. ओके साइड है और यहां से लेकर के ये साइड प्लस ये साइड ये प्लस ये साइड प्लस ये साइड चारों साइड्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा. तो अगर हमने देखा कि साइड है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा. पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस. क्यों हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एस. इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर हैं. ये भी एस है ये भी एस है ये भी एस है ये भी एस है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4s. ओके अब हमें इसमें दिया गया है कि साइड है वो 2 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू टू दैट इज 8 सेंटीमीटर. साइड 3 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर 12 हो जाएगा. साइड 3.5 है तो पेरीमीटर 14 हो जाएगा. साइड 5 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. साइड 6 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर. ओके सो इस तरीके से हमें दिया हुआ. अब हमें ये देखना कि इसमें डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट कौन है. हमने इसके अंदर क्या देखा कि जो साइड है वो 2 है 3 है 3.5 है इस तरीके से है और ये जो पेरीमीटर है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो हम कह सकते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर वो इंडिपेंडेंट है और पेरीमीटर वो डिपेंडेंट है. अब हमें इसे प्लॉट करना है. इसमें दिया गया इज इट अ लीनियर ग्राफ. क्या ये लीनियर ग्राफ है. इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे पहले हमें प्लॉटिंग करनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे ये एक्स एक्सिस बना दिए ये हमने वाई एक्सिस बना दी है और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर लेंगे. क्या लेंगे हम साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमारे पास होगा सेंटीमीटर्स में. ओके और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे पेरीमीटर लेंगे. वाई एक्सिस पे हम लेंगे पेरीमीटर और पेरीमीटर भी हमारा सेंटीमीटर्स के अंदर होगा. ओके सो अब हम देखते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर हम किस रंग से इसमें लिखते हैं. सपोज मैंने यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है वो मैंने 1 लिया. ये 2 जो दो जो ग्राफ के अंदर ये जो 2 सेंटीमीटर वाला है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो हम इसमें स्केल लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पे कि जो 2 इसमें 1 साइड ऑफ स्क्वायर जो है हम इसमें कैसे ले सकते हैं. हम इस तरीके से ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे. हम उसके यूनिट डिसाइड करेंगे भाई कितने डिस्टेंस पे हमें लेना है और वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे. ओके तो सपोज मैंने कि ये जो 2 प्लेसेस हैं एक ये है एक ये है इन दोनों को मैं अगर साथ में लेती हूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 6. ओके अब मैंने देखा कि ये जो 2 सेंटीमीटर्स है एक्स एक्सिस पे दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट है ना. 1 यूनिट का मतलब है कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है. जो ये 2 पार्ट्स हैं ये 1 सेंटीमीटर साइड के बराबर होंगे हमारे है ना. तो इसी तरीके से हम पेरीमीटर में क्या लेंगे दिस इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. यानी कि जो 1 यूनिट है 1 सेंटीमीटर जो है वाई एक्सिस पे वो किसके बराबर है वो 2 यूनिट्स के बराबर है. 2 यूनिट्स पेरीमीटर की जो है उसके बराबर है. ओके तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 2 साइड ऑफ स्क्वायर अगर 2 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. सो 2 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर है पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 8 यानी हमारा पॉइंट हो जाएगा ये. ओके नेक्स्ट हमारे पास है 3 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर है पेरीमीटर है 12. 3 के अपोजिट हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 12 तो यानी हमारा पॉइंट आ जाएगा ये. ओके ये हमारा है 2 8 ये है हमारा 3 12. ओके अब हमारा साइड ऑफ स्क्वायर दिया है 3.5 यानी कि 3 और 4 के बीच में तो ये हो जाएगा हमारा 3.5. इसके अपोजिट पेरीमीटर हमें दिया है 14 तो 3.5 और ये हमारा हो गया 14 तो ये हो गया 3.5 और 14. ओके
देन हमें दिया गया 5 and 20, 5 ये दिया गया है सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर दिया गया है, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। ओके, 5 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर एंड वाई एक्सेस पे पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा वाई एक्सेस से। ओके, नाउ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, और उसका पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर हमारे पास हो गया 24, यानी कि हमारा पॉइंट हो जाएगा ये। ओके, 6 सेंटीमीटर 624, ये हो जाएगा 520। ओके, ये 3.5 14 है। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे, जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको अगेन हमने इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया और इससे ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली हमने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। ओके, स्ट्रेट लाइन आने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि इज इट ए लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम कहेंगे यस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस, इट इज अ लीनियर ग्राफ, इट इज ए लीनियर ग्राफ। और हम चाहें तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई। ओके, इस तरीके से हम इस सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं और इनकी 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर साइड है तो हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर साइड है तो पेरीमीटर हो जाएगा 14, 5 सेंटीमीटर साइड है तो पेरीमीटर हो जाएगा 20, 6 सेंटीमीटर साइड है तो पेरीमीटर हो गया 24। इन सबको हमने प्लॉट किया, सबको एक स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे आ रही है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन इसके अंदर है, हमें दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर्स और एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमें पता है कि सपोज ये हमारे पास स्क्वायर है तो इसकी साइड है ये, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, अब इसमें सेंटीमीटर में साइड दी हुई है तो एरिया ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। साइड है 2 सेंटीमीटर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, साइड है 3 सेंटीमीटर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, साइड है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, साइड है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, साइड है 6 सेंटीमीटर तो 6 एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर दैट इज 6 6 ज़ा 36। सो हमने देखा कि एरिया जो होता है वो साइड इंटू साइड या हम साइड स्क्वायर कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं सबको हमें प्लॉट करना है। तो हमने पहले ये 0 लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमारे पास है सेंटीमीटर्स के अंदर। ओके, और यहां पे हम लेंगे एरिया जो कि हमारे पास है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लेना है वो हम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया ये है 2 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके, ये है हमारा साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 2 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हमारी एक्स एक्सिस पे स्केल है। वाई एक्सिस पे हमें लेना है एरिया, एरिया हमें दिया है 4 से लेके 36 तक आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4 लेंगे, 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो ये 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ओके, सो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, और यहाँ पे जो यूनिट्स है वो क्या है, एरिया है जो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है। ओके, तो हमारे पास क्या दिया गया है, 2 साइड ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर तो एरिया है 4, साइड 2 है एरिया है 4, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे हमारा आ गया, ये 2 है और 4 है। ओके, नाउ सेकेंड हमारे पास 3 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर, एरिया है 9,
यानी कि 8 और 12 के को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 पार्ट, यानी कि 3 और ये हो जाएगा, ये यहाँ पे आधा होता है, ये 9 हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली 3 and 9। ओके, 3 सेंटीमीटर साइड है और इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 9, यहां तक पे 9 आ जाएगा इस जगह पे। ओके ठीक, सो 3 and 9 हमने प्लॉट कर दिया। नाउ हमें पास है 4 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 4 के अगेंस्ट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। ओके, दिस इज 4, 16। ओके, नाउ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अगेंस्ट है 25, 5 के साथ है 25, 25 का मतलब ये यहाँ तक 24 आ गया, 24 और 28 के बीच में 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये 25 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो ये आ जाएगा 5, 25। ओके, अब हमारा है 6 सेंटीमीटर साइड है तो एरिया हो जाएगा 36, 6 सेंटीमीटर साइड है तो एरिया हो गया 36, दिस पॉइंट आ गया हमारे पास 6, 36। ओके, हम इन्हें मार्क कर सकते हैं A, B, C, D और E के तौर पे, है ना। और अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। हम ये ज्वाइन करेंगे तो इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया, अब इसको हमने D को C से ज्वाइन कर लिया, इसको हमने ज्वाइन कर लिया B से, और अब हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं A से। ओके, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बेसिकली ये क्या है, स्लाइटली टिल्टेड है ऐसे। ओके, तो हमसे जो पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया है कि इज इट ए लीनियर ग्राफ। तो हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो हम क्या कहते, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट ए लीनियर ग्राफ। ओके, सो इस तरीके से हमारी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की सेकेंड एक्सरसाइज जो 13.2 एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ पे बेसिकली क्या है जो मैंने मेंशन किया वो ये क्या है कि 2 सेंटीमीटर इस ग्राफ पे दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, और वो 1 यूनिट क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है जो कि 1 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पे क्या है कि दिस 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ग्राफ इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, और यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है, यूनिट्स जो है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, यानी कि इसका जो 1 है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।